करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम वैशेषिक दर्शन द्वितीय अध्याय द्वितीय आहनिक, इसके हम 36 सूत्र पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई बात यदि हम में से पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम सूत्र है, इसकी भूमिका है 37वें सूत्र की। यद्येवम् अनित्यो वर्णात्मकः शब्दस्तर्हि, यदि इस प्रकार से जो वर्णात्मक शब्द है वह अनित्य है तो कर्म सादृश्य आशु विनाशिनः अनवस्थितस्य शब्दस्य पंचाशद् वर्णाश्च चतुर्दश स्वराः इति कथम विभागः अत्र उच्यते। यदि ऐसा है कि जो अनित्य है वर्णात्मक शब्द, तो कर्म के समान इस जो शीघ्र विनाश वाला है, अनवस्थित जो स्थित नहीं है, स्थिर नहीं है, ऐसे शब्द के 50 वर्ण और 14 स्वर, ऐसे कैसे ये विभाग हो सकता है। अत्र उच्यते, इसका उत्तर देते हैं, संख्या भावः सामान्यतः। अर्थात जो वर्णों की संख्या 63 है, 60 है, 63 है, जो भी है, वह सामान्य अर्थात जाति, जो अत्व है, कत्व है, इन सब की जो जाति है, उस जाति के आधार पर वो संख्या का भाव विहित समझना चाहिए। तो इसका जो व्याख्यान है इसको हम देखते हैं। वर्णात्मकस्य शब्दस्य अयं संख्या भावः गणन निर्देशः, जो वर्णात्मक शब्द है उसका यह जो संख्या भाव है, गणन निर्देश है, मतलब गिनने का जो निर्देश है, सकलु सामान्यतः, वह निश्चय से सामान्य रूप से है। सामान्यतः अर्थात खोलते हैं जातितः, अर्थात जाति रूप से है। अत्व कत्व आदि जाति तो अस्ति, अपन और कपन ये सब जो है जाति से है, न तो नश्वर व्यक्ति रूप वर्णात्मक शब्दतः,
जाति से है, ना कि जो नश्वर इकाई रूप जो वर्ण स्वरूप वाला शब्द है, उससे कोई संख्या है, उससे नहीं संख्या है, बल्कि जाति से संख्या है। व्यक्ति अनित्य हो सकता है पर जाति नित्य होती है, ये बात हम सबको पता है। तो इसलिए जाति से वो, जब जाति नित्य है तो जाति के कारण से वो संख्या का व्यवहार हो जाएगा, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। फिर आगे कहते हैं, यथा घटो व्यक्तितो नश्वरो घटत्व जाति अनश्वरा। जैसे जो घड़ा है वो इकाई तो नश्वर होती है, लेकिन घटत्व जाति अनश्वरा, जो जाति है घटत्व वो नश्वर नहीं है। यथा वा संख्यानाम कर्मणाम क्षेपणादिकम पंचविधित्वम जातितः। या फिर हम जैसे उदाहरण में लें, जो संख्याओं का जो असंख्या नाम, यथा वा असंख्या नाम कर्मणाम, जो असंख्य कर्म है उनको तो गिना नहीं जा सकता, हर जगह कर्म हो ही रहा है लगातार। तो असंख्या नाम कर्मणाम, ऐसे जो असंख्य कर्म है उनके उत्क्षेपण आदिकम पंच विधित्व, जो उत्क्षेपण आदि जो 5 प्रकार का होनापन है जाति का, वो जाति से है। एक जाति के कर्म दो, दूसरी जाति के तीस, ऐसे 5 जातियां बना दी हैं। तो गिनना भी जाति के कारण से हो पा रहा है, क्योंकि जाति स्थिर होती है, व्यक्ति अनित्य होता है। ये तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा अध्याय पूरा हो गया। जी बोले। आचार्य जी, ये अत्व और कत्व जो दो शब्द लिखे हुए इनका क्या अर्थ समझे हम? अपन और कपन, पन लग जाता है मतलब भाव हो जाता है ना, जाति। अत्व जाति है, कत्व जाति है। वर्णों की बहुत सारी जातियां हो गई, मतलब 63 वर्ण है तो सबकी अपनी अपनी जाति है। तो ये वर्ण जो हम ये काखा गाघा बोलते हैं, यही वर्ण कहलाते हैं? जी हाँ जी, यही वर्ण है। और ठीक। इनकी जो जाति है, क जाति जब सब जगह मिल जाएगी आपको, हम्म। है ना। हाँ जी। सब शब्दों में जहां भी क है तो वो समझ लें क जाति कहा ही है। जाती। ठीक। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो फिर हम तीसरे अध्याय पे चलते हैं। तृतीयोऽध्यायः तत्र प्रथमम् आहनिकम्। तो प्रथम आहनिक शुरू करने से पहले कुछ भूमिका लिख रहे हैं सूत्र से पहले स्वामी जी, स्वामी ब्रह्ममुनि जी। बाह्य द्रव्याणां लक्षणान्युक्त्वा अधुना उद्देश्यक्रमेणान्तर द्रव्यमात्मानं लक्षयन् पीठमारचयति आचार्य। आचार्य हमने जोड़ लिया कि बाह्य द्रव्यों के लक्षण कहकर, लक्षणानि उक्त्वा, अधुना अब, उद्देश्य क्रमेण कथन के क्रम से, जो द्रव्यों का कथन किया था उसमें जो क्रम से आ रहा था, तो
उस क्रम की बात कर रहे हैं। तो उस क्रम से अंतर द्रव्यम, जो आंतरिक द्रव्य है, ऐसा आत्मानम, आत्मा को लक्षण करते हुए पीठम आरचयति, भूमिका बना रहे हैं आचार्य कणाद जी प्रथम सूत्र के द्वारा। प्रसिद्धा इंद्रियार्था, तो क्योंकि आत्मा का लक्षण करना है तो उसके लिए पहले भूमिका बनानी आवश्यक है। तो प्रथम सूत्र से वो भूमिका तैयार कर रहे हैं। प्रसिद्धा इंद्रियार्था, इंद्रिय और उनके गंधादि जो विषय हैं सब शास्त्रों तथा लोगों में प्रसिद्ध है, हर कोई जानता है इसको। तो पहली बात है ये, इसको भाष्य में क्या लिखा है, एक पंक्ति पढ़ लेते हैं। इंद्रियाणि घ्राणादीनि, इंद्रियां कौन सी हैं, वो घ्राण आदि इंद्रियां हैं। तदर्थाश्च, उनके जो विषय हैं, गंध रस आदय, गंध रस आदि हैं। ये क्या है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्धा, अर्थात प्रसिद्ध का अभिप्राय खोला, प्रकृष्ट सिद्धा संति, अच्छे प्रकार से सिद्ध है वो। कौन सी इंद्रिय का कौन सा विषय है वो सबको पता है। फिर आगे कहते हैं, क्रमेण एकैकस्य इंद्रियस्य एकैक विषय व्यवस्थया प्रज्ञातः सन्ति, क्रम से एक एक इंद्रिय के एक एक विषय की जो व्यवस्था है उससे सभी विषय और इंद्रियां जाने हुए हैं, प्रज्ञातः सन्ति। इसके बाद में फिर अगला सूत्र दूसरा, इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थेभ्योर्थांतरस्य हेतु, इंद्रिय अर्थ प्रसिद्धि ही इंद्रियार्थेभ्यः अर्थांतरस्य हेतु, अर्थात जो घ्राण आदि इंद्रियां हैं उनसे जो गंध आदि विषयों का ज्ञान है, वह ज्ञान इंद्रियों और गंधादि विषयों से भिन्न पदार्थ आत्मा की सिद्धि में हेतु है। तो इंद्रियों को भी हम जान रहे हैं, विषयों को भी जान रहे हैं, लेकिन जानने वाला इन सबसे अलग है। जानने वाला जान रहा है तभी ज्ञान हो रहा है, अन्यथा विषय भी हैं, इंद्रियां भी हैं, तब भी ज्ञान नहीं होता। तो इसके भाष्य को देखते हैं। इंद्रियाणाम तदर्थानाम च प्रसिद्धि ही, इंद्रियों का और उनके विषयों की प्रसिद्धि, प्रसिद्धि अर्थात प्रत्यक्षता, अनुभूति ही, ज्ञानम, व अलग अलग कई बार खोल दिया। प्रसिद्धि अर्थात प्रत्यक्षता, प्रत्यक्ष रूप से पता चलना, अनुभूति होना, इंद्रियों के उनके विषयों की प्रसिद्धि अर्थात प्रत्यक्षता अर्थात अनुभूति अर्थात ज्ञानम, सब एक ही बात है, वाह लगा दिया इसीलिए। इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतर से हेतु को खोलते हैं। घ्राणादि इंद्रियेभ्यो
गंधाद्यर्थेभ्यश्च भिन्नस्य वस्तुनः, घ्राण आदि इंद्रियों से और गंध आदि जो उनके विषय हैं उनसे भिन्न वस्तु के आत्मा द्रव्य से, जो कि आत्मा द्रव्य है, उसका हेतु साधकम भवति, अर्थात सिद्ध करने वाला होता है। पूरी बात हुई। इंद्रियों से उनके विषयों का ज्ञान होना, अनुभूति होना, आदि इंद्रियों और गंध आदि विषयों से भिन्न वस्तु आत्मा के होने में यह साधक प्रमाण होता है। आगे कहते हैं इंद्रियाणी तो करणानी कोठारादिवत। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां तो साधन है, जैसे कुल्हाड़ा, कुठारवत साधनानी, है ना जी। कुल्हाड़े के समान भी साधन है, साधनानी संति। फिर है आत्मनो अथ, आत्मनो इसी से जोड़ लेंगे पीछे से, संति आत्मन, अर्थात आत्मा के साधन है ये इंद्रियां तो, कुल्हाड़े आदि के समान। अथ गंधात, अथ गंधात यो अर्थाः प्रयोजनानि ही आत्मनः, गंधादयः है, इसका मतलब ये जुड़ा हुआ है। तो अथ गंधादयः अर्थाः प्रयोजनानि ही आत्मनः, तो जो गंध आदि हैं ये जो हैं ये आत्मा के प्रयोजन हैं, इनको जानना चाहता है। एवं इंद्रियाणाम प्रयोक्ता तदर्थानाम प्रयोजनानाम च उपभोक्ता, इस प्रकार से इंद्रियों का प्रयोग करने वाला और उनके अर्थों का प्रयोग, अर्थों का अर्थात प्रयोजनों का उपभोक्ता, करण रूपेण इंद्रियेभ्य, साधन रूप से जो इंद्रियों से, तदर्थेभ्यो गंधादिभ्यश्च, और उनके जो प्रयोजन है वो गंधादि प्रयोजन रूपेभ्य, जो प्रयोजन रूप से हैं उनसे, भिन्न एव, अलग ही, इति, अलग ही होता है, इति सिद्धम, ये बात सिद्ध होती है। तो जो बात हमने छोटी सी पंक्ति में कही उसी बात को यहाँ पर विस्तार से कह दिया गया है। अर्थात जो इंद्रियां हैं वो साधन है, तो साधन का उपयोग करने वाला कोई होता है, साधन से कोई प्रयोजन सिद्ध किया जाता है, तो वो प्रयोजन भी जिसके लिए होता है वो अलग होता है। तो क्योंकि ये दोनों हैं, साधन भी है और प्रयोजन भी है, साधन इंद्रियां हैं और प्रयोजन उनके विषय हैं, क्योंकि ये दोनों हैं तो इसका मतलब इनको जानने वाला और प्रयोजन को सिद्ध करने वाला आत्मा ही है, ये बात सिद्ध हो गई। तो अत्र शंकते, यहाँ पर शंका करते हैं। सो न सो अनपदेश, तो जो आपने कहा कि भाई आत्मा भी है इस कारण से, ये हेत्वाभास है, अनपदेश अहेतु है। तो क्यों वह अहेतु है वो हम भाष्य में देखते हैं। स एषो अहेतु, वह यह जो पीछे कहा गया वह अहेतु है। इंद्रियार्थ प्रसिद्धि, क्या जो कहा गया इंद्रिय और उनके विषयों से आत्मा सिद्ध होता है, यही बात की गई थी। तो इंद्रियों और उनके विषयों से
उनकी प्रसिद्धि जो है उनसे, उनका जो ज्ञान हो रहा है, अनुभूति हो रही है उससे, ये जो हेतु है, ये हेतु नहीं है, अहेतु है। क्यों? यतो ही इंद्रियाणी शरीर अंगानी, क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो शरीर के अंग हैं। शरीरम आश्रयंती, और वो शरीर का आश्रय लेती हैं। तथा इंद्रियार्थाश्च भौतिका, ऐसे ही जो इंद्रिय के अर्थ हैं वो भौतिक हैं। इंद्रिय यह गृह्यन्ते, उनका इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है, इंद्रिय से गृहित होते हैं वो। शरीरम भी भौतिकम, और शरीर भी भौतिक है। तस्मात् शरीरम एव चेतना, नहीं, चेतनम इंद्रियार्थाश्रयत्वात्। तो जो है शरीर भौतिक है, तो शरीर ही चेतन है, ये कह रहे हैं, तो इसलिए शरीर ही चेतन है। इंद्रियार्थाश्रयत्वात्, इंद्रिय और उनके अर्थों का आश्रय होने से, न तद भिन्नम अर्थांतरम अपेक्षते, उससे भिन्न कोई अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है। शरीर आंखों से भी दिख रहा है, इसी को मान लो, ये मतलब है चेतन। तो समाधत्ते चतुर्भि सूत्र ही, ये जो शंका की गई है इसका समाधान 4 सूत्रों के द्वारा किया जाता है। जी बोले। प्रणाम आचार्य जी। राम जी। ये जो इसमें ये जो लिखा है ना कि तथ तथा इंद्रियार्थ इंद्रियार्थस इंद्रियार्थाश्च भौतिका, तो इंद्रियां तो भौतिक हो गई, लेकिन इनके जो जो ये गंध, ये भौतिक कैसे बताया है? जो हाँ मतलब हाँ, इनसे जो देखिए, देखिए मुख्य तो वैसे जो गंध आदि हैं विषय, हम्म। वही मुख्य भौतिक हैं। जो शंका अच्छा। होनी चाहिए थी आपको, वो इंद्रियों के विषय में होनी चाहिए थी, क्योंकि सामान्य रूप से जो इंद्रियां हैं वो अभौतिक होती हैं। लेकिन यहाँ नहीं, पर जो इंद्रियां तो है, भौतिक है ही है, हाँ, इंद्रिय तो। अच्छा अच्छा, इंद्रियां तो समझ गया भौतिक ये यहाँ पर द्रव्यों कही से। गई हैं। हाँ, इंद्रियां द्रव्य जो यहाँ है ये। भौतिक मानी जा रही हैं। हम्म। तो यहाँ इंद्रियों को भौतिक माना जा रहा है कि स्थूल जो गोलक है ना इंद्रियों के, इनके आधार पे इनको ही जी इंद्रिय जी माना जा रहा है। लेकिन जी विषय जी। तो भौतिक है ही है। हाँ हाँ, जैसे भौतिक मान है। लीजिए, हाँ, जहाँ रूप देख रहे हैं, जो गंध सूंघ रहे हैं, वो सब विषय भौतिक ही है। हाँ, भौतिक जन्य है वो, भौतिक तो कैसे है? हाँ, भौतिक ही हुआ, भौतिक ही हम्म, हुआ वो। भौतिक ठीक जन्य है। क्या कहा जाएगा, भौतिक ही हुआ वो, है ना, ठीक क्योंकि है। वो जैसे रूप हुआ तो रूप भौतिक ही हुआ ना। हाँ, द्रव्य से उत्पन्न है वो, द्रव्य से द्रव्य ये। का गुण है वो, उसका ग्रहण किया जा रहा हम्म, है, वो द्रव्य भूत भौतिक है। हाँ, द्रव्य भौतिक है, वही मैं पृथ्वी सोच जल रहा हूँ अग्नि कि वायु आकाश। हाँ, वही मैं कंफ्यूजन इसलिए हो गया कि द्रव्य तो भौतिक है, लेकिन वो भौतिक जन्य हो गया एक तरह से वो गुण। चलो ठीक है, वो भौतिक गुण है, उसमें गुण भी। से ही तो प्रत्यक्ष होता है गुणी का। जी तो जी वो, जी, अच्छा। हाँ, गुण हो रहा है प्रत्यक्ष, लेकिन कहा तो द्रव्य का ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। हाँ, द्रव्य को ही वो इंगित कर रहा है गुण। ठीक है। हम्म। ठीक है, धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर ये जो है, इस जो शंका उठाई, इसकी 4 सूत्रों के द्वारा अब समाधान कर रहे हैं। 4 सूत्र में 4 5 6 7 ये हैं, तो चौथा सूत्र है कारणात ज्ञानात, पांचवा है कार्येषु ज्ञानात, छठा है अज्ञानाच्च, और सातवां है अन्य देव हेतुरित्यनपदेश। तो कारण अज्ञानात, शरीर के जो उत्पादक कारण पृथ्वी आदि भूत हैं, उनमें अज्ञानात, उसमें ज्ञान नहीं होने से। उनमें ज्ञान नहीं है तो शरीर में भी कैसे ज्ञान हो जाएगा? शरीर ज्ञान वाला नहीं हो सकता, पहली बात होगी। फिर कार्येषु ज्ञानात, अगर कोई वो कहे कि जो कारण है
पृथ्वी आदि भूत शरीर के कारण है ना, तो उनमें सूक्ष्म रूप से चेतना रहती है, दिखती नहीं है अलग अलग में, लेकिन जब वो कार्य रूप में आती है तो फिर वहां ज्ञान प्रकट हो जाता है, अगर ऐसा कहे तो। ये हो गया आपका कार्येषु ज्ञानात् 5 में। और तो छठे में कहते हैं अज्ञानात् से। छठे में कहते हैं कि भाई पृथ्वी आदि भूतों में घड़े और कपड़े आदि जितने भी पदार्थ हैं अज्ञानात्, उनमें अज्ञान देखा जाता है, उसमें सूक्ष्म रूप से भी ज्ञान नहीं है, है ना। तो कोई ऐसा कहे कि भाई कारणों में सूक्ष्म रूप से जो है वो चेतना है, तो भाई सूक्ष्म रूप से भी नहीं है चेतना, हाँ है ही नहीं। ठीक है जी, इसलिए शरीर चेतन नहीं है। तो 7वां सूत्र हुआ अन्य देव हेतु इति अनपदेशः। 7वें का अभिप्राय हुआ, इसलिए जो बात हेतु कही गई थी, हेतु के रूप में इंद्रियार्थ प्रसिद्धि वाली, उससे जो ज्ञान गुण है वह आत्मा का ही सिद्ध होता है। तो जो तीसरे सूत्र में जो आपने कहा ना इति अनपदेश है, ये आपकी जो खंडन है वो गलत है, अनुचित है। खंडन का भी खंडन कर दिया यहाँ पर अनपदेश है कह के। तो इन चारों सूत्रों का भाष्य देखते हैं हम। एषाम एक वाक्यता अस्ति, इन चारों सूत्रों में एक वाक्यता है। तो भाष्य है शरीरस्य कारणेषु खलु अज्ञान ज्ञानाभावात्, शरीर के कारणों में अज्ञान होने से अर्थात ज्ञान का अभाव होने से, न ही शरीर कारणेषु भूतेषु ज्ञानम अस्ति, शरीर के कारणों में जो भूत हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु इत्यादि, इसमें ज्ञान नहीं है। तस्मात् शरीरम चेतनम कथम स्यात्, इस कारण से फिर शरीर चेतन कैसे हो जाएगा। न चेत न तच्चेतनम इति अर्थ है, साथ वो जो शरीर है वो चेतन नहीं है, ये अभिप्राय है। कार्येषु ज्ञानात् अथ चेद उच्चेत सौक्ष्मेण चैतन्यम भूतेषु विद्यते, अगर कोई ऐसा कहे कि सूक्ष्मता से जो चेतनता है वो भूतों में रहती है, तेषां कार्य शरीरे तदभिविज्यते, उनके कार्य जो शरीर है उसमें वो अभिव्यक्त हो जाती है। ये कार्येषु ज्ञानात् वाला जो सूत्र है पूर्व पक्षी का है। तो कोई ऐसा कहता है तो कहते हैं यदि एवं, यदि एवं अगर ऐसा है तो अज्ञानात् घट पटादिषु कार्येषु खलु अज्ञानात्, घड़ा और कपड़ा आदि जो कार्य हैं उसमें अज्ञान होने से, अर्थात घटपटादयो अपि भूतानाम कार्याणि, जो घड़ा और कपड़ा आदि हैं वो भी भूतों के कार्य हैं। तत्र तु न चैतन्यम अभिव्यक्ति भूतम, वहां तो जो है चेतनता अभिव्यक्त नहीं होती है। पुनः कथम अनपदेश उच्यते, फिर कैसे हमारी बात को आप अहेतु कहते हैं। अतः इसलिए अन्यत एव हेतु इति अनपदेश है, इसको खोलते हैं। अन्यत अर्थात तुम्हारे कथन से अलग, अर्थात वही जो हमने कहा था, अर्थात खलु निश्चय से ज्ञानम तदत्र हेतु, ज्ञान होना यही आत्मा के होने में हेतु है। तत्र हेतु उच्यते, ज्ञान होना ही वहां पर आत्मा के होने में हेतु कहा जा रहा है, कहा जाता है। इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतर से हेतु,
ये जो सूत्र कहा गया था, इसमें प्रसिद्धि ही प्रत्यक्षत्वम ज्ञानम प्रसिद्धि, अर्थात जो प्रत्यक्षता है अर्थात ज्ञान है, वह खलु आत्मानो अस्ति, वह आत्मा का है। यत नेत्रे मम साधनम, आत्मा का है कि नेत्रे मम साधनम, आंखें, जो दोनों आंखें हैं वो मेरे साधन है। नेत्राभ्याम रूपम अहम जाने, दोनों आंखों से मैं रूप जानता हूँ। अहम नेत्रयोः उपयोक्ता, मैं दोनों आंखों का उपयोग करने वाला हूँ। रूपस्य उपभोक्ता इति, हर रूप का मैं उपभोक्ता हूँ। नेत्र का उपयोक्ता हूँ, उनका उपयोग करके रूप का उपभोग करता हूँ मैं। फिर आगे कहते हैं ज्ञानवत्र सूत्रे लक्ष्यम तस्माद् हेतुरस्ति। तो कहते हैं इसलिए जो लक्ष्य है वो ज्ञान है यहाँ पर सूत्र में, और वही हेतु है, हेतुरस्ति। इति अतो यत् पूर्व पक्षत्वेन उक्तम, इसलिए जो पूर्व पक्ष के द्वारा कहा गया अनपदेश अहेतु है, खंडन है, स एव अनपदेश, उसका खंडन ही खंडित हो गया, वो उसका कहना ही जो है वह अहेतु है। नास्माकम कथन अपने कथनम अनपदेश, हमारा कहना जो है वो अनपदेश नहीं है, अहेतु नहीं है। शंकर मिश्रादि भी अंतिमम सूत्रम पूर्व पक्षत्वेन अन्यथा व्याख्यातम, शंकर मिश्रा आदि के द्वारा जो अंतिम सूत्र है वह पूर्व पक्ष की ओर से गलत ही व्याख्यान किया गया है। तो कहते हैं देखिए अब 8वें सूत्र की ओर चलते हैं। वस्तुतः वास्तव में क्या बात है, अर्थांतरम ही अर्थांतरस्य अनपदेश। कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से केवल मात्र भिन्न होने से दूसरी वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकते। अर्थांतरम ही अर्थांतरस्य अनपदेश, वस्तु मात्र से किसी वस्तु का भिन्न होना, अर्थांतर होना मात्र सिद्ध करने में हेतु नहीं हो सकता है, अनपदेश है। तो इसको देखते हैं भाष्य को। ही शब्द केवल अर्थ, ही शब्द जो है केवल के लिए कहा गया है। अर्थांतरम ही केवलम अर्थांतरम, अर्थात अर्थांतरम ही का मतलब हो गया केवलम अर्थांतरम, अर्थात केवल दूसरी वस्तु। खलु अर्थांतरस्य अनपदेशो अहेतुर्भवति, केवल भिन्न वस्तु होना भिन्न वस्तु का अहेतु होता है। यथा धूमो रासवस्य, जैसे धुआं गधे का, केवलम अर्थांतरम, केवल भिन्न वस्तु है। तो केवलम अर्थांतरम सन, केवल भिन्न वस्तु होता हुआ न तस्य हेतु होती, उसका हेतु नहीं बन सकता। धुआं कोई गधे का हेतु नहीं बन सकता। वनेस्तु धूमो न केवलम अर्थांतरम, अग्नि का तो जो धुआं है वह केवल अर्थांतर नहीं है, केवल वस्तु मात्र भिन्न वस्तु मात्र नहीं है, किंतु तत्कार्यम, बल्कि उसका कार्य है। तदर्थांतरम, कार्यम सद अर्थांतरम, बस बल्कि उसका कार्य होता हुआ अर्थांतर वस्तु भिन्न वस्तु है। तस्मात् वहनेर बोधे हेतु, इसलिए जो धुआं है वह अग्नि के बोध में कारण बन जाता है, कारण होता है। इंद्रियाणि तदर्थाश्च अर्थांतराणि सन संति, इंद्रियाणि तदर्थाश्च अर्थांतराणि संति आत्मनः, इंद्रियां और उसके जो अर्थ हैं वो अर्थांतर हैं। अच्छा समय हो गया।
तो इंद्रियों और उसके अर्थ जो हैं वो भिन्न वस्तु है आत्मा से, परंतु न केवल अर्थांतराणी, लेकिन केवल अर्थांतर नहीं है। हेतुत्वेन उक्तानि, अर्थात केवल अर्थांतर होते हुए हेतु रूप से नहीं कहे गए हैं, किंतु बल्कि तत्प्रसिद्धि ही इंद्रियार्थ प्रसिद्धि ही, इंद्रियार्थ प्रत्यक्ष। तो उसकी प्रसिद्धि अर्थात इंद्रिय और अर्थों की प्रसिद्धि है। क्या है इंद्रियार्थ? विषय का प्रत्यक्ष होनापन। इंद्रियार्थ ज्ञानम, अर्थात इंद्रिय से वस्तु का ज्ञान। खलु आत्मनो हेतु, वह जो है आत्मा का हेतु है, ज्ञान हो रहा है ना, इसलिए हेतु है। इति उत्तम अतो न अनपदेश है, ऐसा वहां कहा गया है, इसलिए वो अनपदेश नहीं हो सकता, अहेतु नहीं हो सकता, वो ठीक हेतु है। तो ये 8वें तक ही हो गया हमारा, अभी विराम करते हैं। तो ये एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सर्वे सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। अ, महोदया जी, आप सुन पा रहे हैं? ओम ओम